Which of the following statement about the galvanic cell? Cathode is positive charge, ये तो भाई ठीक है बात. Anode is negatively charged, हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं एनोड टू कैथोड, ये भी ठीक है. रिडक्शन टेक प्लेस है एनोड, ये गलत है भाई, ऑक्सीडेशन होता है ना एनोड पे. हिमांशी हाँ या ना? Yes ma'am. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following universal accepted as reference electrode? हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कर लिए थे ना, बता दिए थे ना मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं, गैसियस को इस साइड लिखते हैं, हुआ था ये? Yes ma'am. है ना. H+ से H2 से H+ अगर बनाना है मुझे तो मैं इस तरीके से इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो किसे लेते हैं भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं भाई? 0. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब होता है? जब 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, प्रेशर क्या हो, 1 atm प्रेशर हो, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन कैलो हो, है ना भाई? Yes ma'am. Which is not true for standard hydrogen electrode. सारे के सारे करेक्ट ही हैं भाई, क्या क्वेश्चन पूछ लिया है ना. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, प्रेशर हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस, सारे ठीक है इसमें. क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड एज. क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कौन बताएगा? प्राची तुम बताओ. प्राची जाना मत ना समझ में. Yes ma'am. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हमारा रिडक्शन होना चाहिए, है ना. हम सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नहीं भाई अरुण जी, ऐसन कैसन. प्राची Yes ma'am. बताओ भाई. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है ना क्लियरली? Yes ma'am. हम दिख रहा है. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी बता दो मुझे कि इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो इसमें से कौन सी इक्वेशन ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. रिडक्शन कहां पर हो रहा है भाई? फर्स्ट वाली में ही हो रहा है, अब तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे. मैम थर्ड. बिल्कुल ठीक भाई प्राची. है भाई? नहीं भाई थर्ड भी नहीं है. फोर्थ. फोर्थ होना चाहिए. राइट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है प्राची, जो तुमने अभी यहाँ देखा ना जिंक 2+, बस यहाँ ही देख लेना, जिंक 2+ एक्वस सॉल्यूशन में भाई होगा हमारा. यस मैम. चलो भाई सत्यम, समझ में आ रहा है कुछ कि उड़ रहा है दिमाग से? मैम समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने पीडीएफ आपको अभी नहीं भेजी है शायद. KCl कैन बी यूज सॉल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल. KCl जो है हम किसके लिए जो है सॉल्ट ब्रिज की तरह हम KCl इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं भाई. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा है ना कि आपका वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए. जो KCl है वो आपका लेड के साथ और किसके साथ, इस वाली सेल के साथ, एक सिल्वर वाली के साथ, और इसके साथ क्या कर जाता है भाई? रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, तो इनके ये AU वाली के साथ, तो इसको तो हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते. उसने पूछा है किसके लिए हम यूज कर सकते हैं. पढ़ी किसी ने ये जो मैंने आपको कल वो दिया था, पीडीएफ सेंड की थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीडीएफ सेंड हो गई है आपके पास? फर्स्ट का इस वाली के साथ हो सकता है KCl सॉल्ट ब्रिज की तरह यूज. इसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ. जितने भी आपके नाइट्रेट वाले हैं ना ये, इनके साथ ये जो KCl है ये क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है. तो मैं ये नहीं यूज कर सकती इसके साथ. क्या यूज कर सकती हूँ? सिर्फ कॉपर सल्फेट वाली के साथ. क्लियर है? हाँ या ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द सेल रिएक्शन इज दिस. IUPAC की नोटेशन बता दो. अब भाई IUPAC की नोटेशन हम इतनी बार कर चुके हैं. लक्ष्य, सूरज, मुझे इसकी करेक्ट नोटेशन बता दो. इसका ऑप्शन क्या ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 का? Ag प्लस से Ag का क्या हो रहा है? सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? सत्यम बोलो. सूरज क्या हो रहा है Ag का? सिमांशी रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन हो रहा है. हाँ, तो वो कैथोड की साइड आएगी. हाँ, यानी कि कैथोड में सिल्वर कहाँ किस किस में है? एक तो इस वाले में है कैथोड में सिल्वर, और एक इस वाले में. तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए. अब देखते हैं इसमें और इसमें, इन दोनों में रिप्रेजेंटेशन देखो. हाइड्रोजन का क्या और ऑक्सीडेशन H2H+ बन रहा है. तो ये क्या H से H2 से H+ बना रहा है? यस. इसमें नहीं बन रहा है तो ये तो नहीं होंगे, ये वाला. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. यस मैम. सत्यम समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट अभी इसे नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, आपको करनी पड़ेगी.
क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ मुझे फटाफट से प्राची। यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। आपको इनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दिख रहा है 3+ से 2+ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और वो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन किसका इजीली हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, वो मुझसे पूछ रहा है कि +2 से +3, तो मतलब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है ना वो, कि ऑक्सीडेशन किसका इजीएस्ट वे में हो जाएगा। गिवन क्या है, रिडक्शन, पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन किसका इजी होगा। ये लाइन तुम्हें शायद मैंने लिखवाई होगी भाई, कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन अच्छा। बोलो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का ज्यादा तो उसका रिडक्शन अच्छा होता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, अच्छा, है ना। अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वो आपका उसका रिडक्शन अच्छा होगा। इन सब में रिडक्शन किसका अच्छा हो रहा है भाई, कोबाल्ट का। यस मैम। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या है, सत्यम पूछा क्या है, +2 से +3 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। बात समझ में आई, कैसे पता चला मैम को कि ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, +2 से +3 ऑक्सीडेशन होता है ना भाई प्राची। यस मैम। हाँ, तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यानी कि जिसका रिडक्शन कम उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा। इन सब में मीनू रिडक्शन किसका कम है, रिडक्शन वैल्यू क्रोमियम का। बिल्कुल अरुण, करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और यानी कि उसका ऑक्सीडेशन जो है सबसे अच्छा होगा, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। सिमांशी, शिवम, सूरज समझ में आया, देवाशीष। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और बोला गया है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने बताया रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वाले का, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा आ रहा है ना रिडक्शन पोटेंशियल, यस है ना प्राची। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा आ रहा है भाई, मैग्नीशियम का रिडक्शन। मनोज बंसल जी बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, -2.37 सबसे ज्यादा है, ये बात पता है ना भाई। नेगेटिव में जो सबसे छोटा वो बड़ा। यस मैम। यस मैम। इतना पता है तो पता चल गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा। अभी मैंने ये जो लाइन लिखवाई है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, एक लाइन याद रखो, बाकी इसका रिवर्स करते जाना, कि रिडक्शन पोटेंशियल बुरा हो गया तो आपका रिडक्शन भी कम होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, है ना। तीनों नीचे हो जाएंगे। क्लियर है भाई, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलो फिर इस वाली लाइन को लिख लो, और हमेशा याद रखना इससे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको आंसर पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज दिस रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर पूछी है तो भाई क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। यस मैम। जल्दी से ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कमेंट में। प्रियांशी कमेंट में आंसर करना है। गौरव, सती जी कमेंट में आंसर करें। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, हम नहीं भाई 4 तो नहीं है इसका आंसर। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका ज्यादा अच्छा होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट गंदा होता है। बोलो भाई, ए का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो बुरा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। पूछा तो लेकिन उसने मुझे रिड्यूसिंग पावर है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा पूछा है। सबसे ज्यादा कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, बी का, यस मैम। -3.0, तो बी का सबसे कम, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। ए तो यानी कि सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल बी का, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी, ए की, बी की, है ना। यही तो किया भी हमने, लाइन में लिखी थी। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, रिडक्शन आजा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा। अगर से ठीक इसका रिवर्स कर दो, कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है, किसका कम था, बी वाले का कम था, रिडक्शन पोटेंशियल कम, यानी कि वो क्या ज्यादा अच्छा होएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। यही तो पूछा था उसने मुझसे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था इसका, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा। क्लियर हुई ये बात भाई, हाँ या ना, समझ में आया। यस मैम। समझ में आ गया, सिमांशु को भी समझ में आ गया।
चलो बार अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, इसमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉपर 2 प्लस आयन कैन बी रिड्यूस्ड बाय H प्लस। यस, हाँ भाई कर देगा, कॉपर इसको रिड्यूस कर देगा कि E की वैल्यू पॉजिटिव है, H2 की मुझे पता है 0 होती है ना। कॉपर कैन ऑक्सीडाइज बाय H प्लस, H प्लस ऑक्सीडाइज कर देगा कॉपर को। कॉपर को जब इसको रिवर्स करोगे जब इसकी वैल्यू, तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस की, तो इसका आंसर -0.337 आएगा। यस मैम। और जब मुझे पता है ई सेल अगर माइनस हो गई तो वो नहीं कर सकता, उसको कर सकता है कोई? ई सेल की वैल्यू नेगेटिव, तो H प्लस उसको रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज कॉपर को नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यानी कि इसका वन फर्स्ट करेक्ट पूछा था, वन ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है टिन आयन कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना भाई। ये जो ई नॉट की वैल्यू होती है, ये हम किसके रेफरेंस में देखते हैं सबको? हाइड्रोजन के रेफरेंस में देख रहे हैं। हाइड्रोजन के रेफरेंस में टिन वैल्यू अगर नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका नेगेटिव है तो सेल नहीं होगी भाई, बताया है पहले। ई सेल अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो सेल क्या होता है भाई? नहीं हो सकती, रिएक्शन नहीं हो सकती। आगे नेक्स्ट, कॉपर कैन रिड्यूस टिन। क्या कॉपर टिन को रिड्यूस कर देगा? नो मैम। यस मैम। कॉपर बच्चे, कॉपर कैन रिड्यूस टिन नहीं, कॉपर तो पॉजिटिव वैल्यू है टिन के कंपेयर में, कॉपर तो खुद रिड्यूस होना पसंद करेगा। वो क्यों करेगा भाई टिन को रिड्यूस? बात समझ में आई? कॉपर कैन रिड्यूस टिन नहीं, कॉपर की तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर कहेगा मैं खुद रिड्यूस होऊंगा, टिन को मैं नहीं करूंगा। बात समझ में आई? यस मैम। क्लियर हुआ कि नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो खुद रिड्यूस होगा। वो क्यों टिन को रिड्यूस करेगा? हमें पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद रिड्यूस होता है। क्लियर है? ये मैं आपको भेज दूंगी जो भी क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करना, और अपने आप जरा इन क्वेश्चंस को भी करना, डिस्प्लेसमेंट वाले। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम एक दिन मतलब क्लास के जिस दिन इस क्लास का लास्ट डे होगा उस दिन लर्न करेंगे ट्रिक से, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई इधर आ जाओ ई सेल निकालने के लिए। ई सेल हम कैसे निकालते हैं? अब हमने बहुत सारे कल सारा मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है ई सेल निकालने के लिए। अब हमें क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि हम ई सेल कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, कमेंट में आंसर देना जल्दी से, पोल कर दे। पोल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमने ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना सीखा है ना। ई कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड अपॉन में, बोलो भाई हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। सॉल्व कर रहे हो क्या? करो बच्चे, सॉल्व करके देखो। ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। आपको सेल ऑलरेडी गिवन है। जब आपको सेल गिवन है तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। वैल्यूज भी गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। प्राची है ना, बताओ। लक्ष्य, सत्यम, हमने करा है ना, ये बार बार हम कर रहे हैं। यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम तो ठीक है बच्चे। ये तुम्हारा 1.08 कैसे आंसर आ रहा है भाई? दोनों को प्लस कर रहे हो? मैम फर्स्ट है मैम, आंसर फर्स्ट है, हम प्लस करेंगे। ई रिडक्शन पोटेंशियल, अरे भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को? ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड लिखो, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड लिखो। मैम 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 फर्स्ट है इसका आंसर, 0.66 वोल्ट। करके देखना जरा क्या आ रहा है भाई। हिमांशी तुम करो। है 4 हाँ, फोर्थ है। 0.66 नेगेटिव ऐड हो जाएगा ना। हाँ, यही नहीं करा इसने। पता चला कि क्या नहीं किया तुमने? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई? आपने मैम दोबारा रिजॉइन कर रहा हूँ। कौन है भाई? सत्यम। सत्यम है। लक्ष्य हुआ? गौरव, क्या आंसर आया बच्चे? अरे भाई अरुण,
ऐड करेंगे या ये करेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया बच्चे कि रिडक्शन पोटेंशियल आपने देखना है कि क्या इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यस, रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा था, आपने देखा कि यहाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। और सेल में देखा कि Ag प्लस वाला क्या लिया, रिडक्शन वाली साइड लिया, कैथोड पे रिएक्शन हो रही, तो Ag प्लस का क्या की वैल्यू 0.80 थी, 0.80 रखिए, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का बोला, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपने किसका पुट करा, एनोड का, कितना है -0.14। माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए आपस में। आपके अगर आपको मैम अभी भी ये चीज समझ नहीं आई है तो ये आपको एग्जाम में भी नहीं समझ में आएगी, वहां पर तो बहुत मैम हाँ मैम मेरे को समझ में आ गए, बट मैंने वो 0.14 था ना, माइनस उसमें कर मैंने दिया उसको, माइनस माइनस नहीं देखा मैंने। ठीक है, पर यही है आपको जो एग्जाम में ध्यान रखना है। ए से अगर आपका A प्लस से ये बना है, ऐसे B2 प्लस से आपके 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पर B हुआ है। अब यहाँ पर आपको गिवन है B से B2 प्लस की वैल्यू गिवन है आपको 0.7 और A प्लस से A की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। आंसर बताओ क्या होगा। और सेल आपको ये गिवन है A B प्लस 2 प्लस से सेल आपको ये गिवन है, ई की वैल्यू आपको गिवन है और बोला है कि बताओ भाई ये रिएक्शन मैं तो सेल ही नहीं बन पाएगी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, सेल बनेगी या नहीं बनेगी, ये पूछा है। मैम, नहीं बनेगी। तुमने निकाल भी लिया, प्रियांशी तुमने निकाला ई कैथोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, सत्यम जल्दबाजी मत करो भाई, चीजों को ध्यान से देखो, आपके पास चीजें जो ये क्या इनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दोनों के दोनों। यस मैम। नहीं सत्यम, ये B से B2 प्लस जा रहा है, ये इसका क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ ऑक्सीडेशन। B से B2 प्लस गया, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था। जैसे मैम ने यहाँ पर खेल लिया, मतलब कि चेंज कर दिया, आपके एग्जाम में भी एग्जामिनर ये चीज चेंज कर सकता है। ठीक है भाई, समझ में आई बात में क्या कहना चाह रही हूँ। शिवम क्लियर हो रहा है, प्रदीप, देवाशीष कुछ तो बोलो भाई। ये आपका B से B2 प्लस अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका -0.7 है। इसका तो चलो रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन था। अब देखो कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा उसका साइन हमें बदलना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन जब आप कर दोगे तो आप ऐसे लिखोगे B2 प्लस से B, तो यानी कि ये क्या गिवन है इसका रिडक्शन और इसकी वैल्यू -0.7 है। अब आप अपने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हो ई सेल निकालने के लिए, ई नॉट ऑफ बी सेल निकालने के लिए। क्या था भाई, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन सी हो रही है A प्लस वाली 0.2 माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड 0.9 वोल्ट। बात क्लियर हुई? यस मैम। क्लियर है बच्चे? आज तीसरी क्लास है, ये चीज बता बता के थक गई हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मिस्टेक एग्जाम में हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे स्टेप आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। हम देख रहे हैं भाई, ओके अरुण फर्स्ट क्लास है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया अरुण, अगर फर्स्ट क्लास है तो भाई अरुण अभी समझ में आया कि कैसे करना है आपके पास। ये ध्यान रखना है ई सेल क्या गिवन है, यहाँ पर ई वैल्यू जो है वो किसकी गिवन है, रिडक्शन की गिवन होनी चाहिए। और जो ये सेल बनी होती है ना बच्चे, ये सेल, इसमें जो ये वाली साइड होता है ये कैथोड होता है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है एनोड होता है। लोन वर्ड याद रखना, लोन से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और नेगेटिव, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो भी है ये आपकी रिएक्शन एनोड पे होगी और ये वाली कैथोड पे। तो इसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड माइनस एनोड आप करते हो। क्लियर हो गया अरुण? अरुण क्लियर? हाँ सूरज बोलो। मैम बी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो मैम उसका रिडक्शन पोटेंशियल में बदला नहीं है, ऐसे ही निकाल। नहीं बच्चे बदला, ये 0.7 दिया था मैंने जब क्वेश्चन दिया था आपको। ए का ए ऑलरेडी आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। ओके। A प्लस टू ए ये रिडक्शन है ऑलरेडी। अरे भाई तुम्हें तो भी यही नहीं पता चल रहा कि कब रिडक्शन हो रहा है कब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन पता चल गया ना अभी, पर नीचे हो गया था।
पता चल गया? हाँ। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, आपके पास जो कोई भी सेल, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी चीज का भी कैसे मेजर करती हूँ, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, सपोज यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, और यहाँ पे आपने जिंक की रॉड डिप करी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ रहा है और सॉल्यूशन में जिंक 2+ डाल रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन जमा हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव जमा हो गए और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपके रॉड पे लग गए। जब आपके रॉड पे नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है? पोटेंशियल। ठीक है, ओके प्राची, अभी का पढ़ लो। आपके पास पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो अगर यहाँ पर होता है और ये नेगेटिव जमा हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? आपका पोटेंशियल। अब मेरे पास ये सॉल्यूशन रखा है जिंक का, तो क्या मैं इसका पोटेंशियल मेजर कर सकती हूँ? यहाँ पर भाई जैसे मैं अपना एब्सोल्यूट वैल्यू H नहीं मेजर कर सकती थी, G नहीं मेजर कर सकती थी, है ना, किसी एक सिंगल का, क्या मेजर करती थी मैं? चेंज, है ना भाई, हमने किया है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मेजर करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी मेजर करते थे। ऐसे ही मैं इस एक सिंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, इसका पोटेंशियल मैं नहीं निकाल सकती। मैं क्या मेजर करती हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि यहाँ पर मैं एक और इलेक्ट्रोड ले ली, सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले ली, ये किया है ना हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम ऐसे बनाते थे प्लैटिनम रॉड के साथ। प्लैटिनम उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस दे रहा है। HCl का सॉल्यूशन लिया और हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है पास करवाई 1 ATM में, और आपने इसको यहाँ से जोड़ा और यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर अटैच किया। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या है आपका? उन दोनों का जो वोल्ट मीटर पे जो शो कर रहा है वो क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप एक चीज का तो नहीं, इसका कुछ पोटेंशियल आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये H2 ने क्या किया भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पे क्या बना दिया, सॉरी H2 ने H+ ने इलेक्ट्रॉन लिए, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। H+ ने क्या किया बच्चे? H+ ने इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया? H2 यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए? ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए भाई, मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए, तो मेटल रॉड पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। हमें पता है ना, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? सॉल्यूशन में मेटल से ले लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस तरफ वाले में भी रॉड और इसके बीच में, और इस तरफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों तरफ के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मेजर कर सकती हूँ, इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकती, इसका भी नहीं कर सकती, लेकिन इन दोनों को मैंने लगाया, उसके बाद मैंने वोल्ट मीटर रखा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने मेजर कर लिया। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। वो 0.76 इसमें जिंक के केस में 0.76 आया। अब मैं अपने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेती हूँ। क्या लेती हूँ मैं उसे? एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब कि इसको मैं क्या मान के चल रही हूँ? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है मैंने इसको, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड, उसमें स्टैंडर्ड स्टेट में मैं उसे क्या मानती हूँ? 0। बात समझ में आई? चाहे अगर एनोड पे हो चाहे रिएक्शन कैथोड पे हो, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड मतलब कि क्या, जब आपका 1 मोलर सॉल्यूशन है, 298 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर 1 ATM है, तो आपकी जो वैल्यू है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वो क्या होती है? 0। क्लियर है ये बात सबको? मनीष क्लियर है? मैम टेम्परेचर 298 मतलब 298.15 ना? अरे भाई मैम सॉरी बट हमारे टीचर ने बोला है ना कि 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस आप इसको प्लस करते हो 27.3.5, तो आप स्टैंडर्ड जो होता है वो 290 80 बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर आपके पास इस तरीके के ये सारी कंडीशन है, तो जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो वो होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 0 होती है। अब हमने हाइड्रोजन को हर बार कैथोड पे रखा, एक बार यहाँ पे जिंक रख दिया, कॉपर रख दिया, लिथियम का रख दिया, कैडमियम का रख दिया, कोबाल्ट का रख दिया, सबकी वैल्यू जो हमने मेजर करी और उससे हमने अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। तो जब मैंने इसमें इसके लिए मेजर किया तो वैल्यू कितनी आई? ई सेल की वैल्यू आई 0.76। ई कैथोड, कैथोड की साइड कौन सा वाला है भाई?
आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड वाली साइड है, H+ से H2 बना, और माइनस E0 ऑफ द सेल का किसका, जिंक का, Zn से ये बना Zn2+, ठीक है। तो 0.76 ई सेल की वैल्यू आई। E0 ऑफ द सेल मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए हमेशा क्या माना है, 0। तो मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी वो क्या आ गई बच्चे, जिंक के लिए -0.76 है ना। Zn से Zn2+ आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल था जिंक के लिए वो क्या गया, माइनस का 0.76। बात समझ में आई। ऐसे ही मैंने कॉपर के लिए भी रिडक्शन निकाला, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रही हूँ मैं। स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो टेम्परेचर 298 केल्विन, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन लिया है वो 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, और गैस इलेक्ट्रोड में जो वो पास कर रही हूँ वो 180 पे कर रही हूँ। E0 ऑफ द सेल ऐसे ही मैंने कॉपर के लिए अगर किया, कॉपर 2+ तो मेरी वैल्यू आई 0.34। क्लियर है। ऐसी हर सेल के लिए मेरी वैल्यू क्या आई है भाई, ऐसे ही फ्लोरीन के लिए मैंने किया F- से रिडक्शन पोटेंशियल जब मैंने इसका निकाला तो मेरे पास जो सॉरी ये रिडक्शन लिखना है ना इसके लिए, कॉपर 2+ से कॉपर, ऐसी F- से F2 की जो वैल्यू आई वो 2.73 समथिंग, कुछ 76 या कुछ ऐसी आती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो मैं निकाल रही हूँ वो कैसी है, स्टैंडर्ड हाइड्रो रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको रख के, हाइड्रोजन को रख के। क्लियर हुई ये बात, जो वैल्यू आई कैसे निकल रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज होती हैं, हाँ या ना, बोलो भाई, समझ में आया। हाँ। चलो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पास जो हाइड्रोजन है वो आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ले रहे हो। इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई कि हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड में किसको ले रहे हैं, तो याद रखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसके कंपेयर में आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हो। ये वाला रिलेशन हमने किया था, डेल्टा G इक्वल टू में डेल्टा G0 प्लस RT ln K, ठीक है। किया था। यस आपके अगर आपको ये बात पता हो कि हम एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये पढ़ा है भाई, वर्क डन इक्वल टू अपॉन में Q, पता है ना भाई। एक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है वही मेरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने 10th में पढ़ा है ना भाई, क्या होता है कि आपके पास चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क हो रहा है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या मैं इस Q को N मल्टीप्लाई बाय Q लिख सकती हूँ, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q क्या है आपका 1.66 इंटू 10 की पावर -20, -20 क्या होता है, -19 19 होता है। ना, -19 कूलम आपका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चार्ज की वैल्यू होती है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो वैल्यू क्या कर दोगे आप, 6.02 टू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो वैल्यू है क्या आती है, अप्रॉक्स इक्वल टू आती है किसके, 96 फेराडे की, ठीक है, 96500 की, इसको बोलते हैं फेराडे, मतलब अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो इक्वल आती है 96487 के समथिंग, लेकिन आप इसको 96500 लेते हो। क्लियर है ये बात। इसमें n क्या है आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है डेल्टा V को W को ये लिख सकते हो NF, क्योंकि आपने देखा ये Q को आप NF लिख रहे थे, NF बन गया था यहाँ पे ये भाई, है ना, NF, और ये E क्या है भाई इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है फेराडे, ठीक है। W क्या है, डेल्टा G इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है भाई, किस डेल्टा G मीन बच्चे क्या, कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसमें जितना भी पार्ट आपका यूजफुल वर्क का है ना, यूजफुल वर्क का, ठीक है, यूजफुल वर्क जितना वो दे रहा है वो क्या है आपका डेल्टा G है। तो नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि कुछ वर्क जो है वो कर रहा है लेकिन वो वेस्ट हो गया, वो यूज नहीं हुआ। लक्ष्य समझ रहे हो इस बात को, कोई काम उसने किया, जैसे कि अब मैं कुछ अपनी किसी मेहनत किसी चीज को उठा रही हूँ, तो जितने एफर्ट से मैं उठा सकती हूँ उतने एफर्ट से मैं उसे, कुछ मेरा जो काम है वो मेरा वेस्ट हो गया, लेकिन जो मैंने 10 जूल ही एनर्जी जो है उसको उठाने में लगाई, बाकी मेरी वेस्ट हो गई है। बात समझ में आई, थी तो 15 जूल, लेकिन जितना मैंने यूज करी है एनर्जी उठाने में वो है सिर्फ 10 जूल, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, 10, ठीक है, बात समझ में आई।
तो इलेक्ट्रिसिटी में मैं ये मान के चल रही हूँ कि जितना ये मेरे पूरा का पूरा वर्क जो पोटेंशियल डिफरेंस जो सारा का सारा है वो इधर उधर वेस्ट नहीं हुआ, ये सारा का सारा मेरा यूजफुल वर्क है। तो डेल्टा जी इक्वल टू में वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ एन एफ ई, ये जो वर्क है ना ये मेरा यूजफुल वर्क मैंने माना। क्लियर हुई बात? मेरे पास एक रिलेशन है, क्या हमने अभी पढ़ा था, गिव्स फ्री एनर्जी और किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है सबको भाई, आर टी टू एल एन के, ठीक है। के वैल्यू निकाल सकते हो भाई किसी के लिए भी अगर गिवन है तो, यहाँ पे सारी वैल्यू में पुट कर लो, एन एफ ई इक्वल टू एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन के नेचुरल लॉग ऑफ के, और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो माइनस एन एफ से, ई ई नॉट, यहाँ माइनस आएगा ना, माइनस माइनस ई नॉट माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। क्लियर हुई बात? एन एफ। सत्यम समझ में आया रिलेशन कहां से आया? ये आपकी क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशन। सत्यम पिछली क्लास में करवाया था ये, यस मैम करवाया था। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे, नर्नेस्ट इक्वेशन आपकी निकल कर आ गई है। इस नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज मैं कहाँ करती हूँ, ई सेल निकालने के लिए। मेरे पास ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में तो वैल्यू है, लेकिन अगर मेरी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, सपोज मेरी कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो मेरे को वैल्यू जो है वो कैसे निकालूंगी, इस नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू। बात समझ में आई? क्योंकि मेरे पास ई सेल की वैल्यू नहीं है, मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में तो वैल्यू है, तो मैं किससे निकालूंगी ये वैल्यू, ये सब मल्टीप्लाई करके आपका आ जाता है। क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, आर टेम्परेचर 298 केल्विन मल्टीप्लाई करा मैंने, 2.303 आपने मल्टीप्लाई किया, एफ को मल्टीप्लाई किया, एन को ऐसे ही रहने दिया। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कितनी आती है आपकी, कितनी आती है सीमांशी? 0.059। बिल्कुल ठीक बात भाई, 0.059 आ जाती है ये, और एन आपका डिवाइड में और लॉग के आप लिखते हो। क्लियर है? भाई मैंने पिछली बार भी बोला था, जिसको ना समझ में आई होगा तो बस ये याद रख लो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बच्चे ई सेल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू क्या होती है, 0। क्लियर? तो आपका ई नॉट ऑफ दी सेल जो होता है वो क्या होता है, 0.0591, ये इस तरफ चला जाएगा, अपॉन में एन लॉग के बराबर होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ई नॉट ऑफ दी सेल गिवन हो और के पूछा हो, तब आपको एंटी लॉग निकालना पता होना चाहिए कैसे करना है। क्लियर? बोलो यहाँ या ना? ई नॉट सेल गिवन होगी तो आपको पता है ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 0 है, एट इक्विलिब्रियम पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो पूछ लेगा, निकाल सकते हो? यस मैम। कोई भी रिएक्शन के लिए? यस मैम। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? शायद मैम पढ़ा है। पढ़ा है तो बता दो मुझे फटाफट से, क्या था कंसंट्रेशन सेल? सेम ही इलेक्ट्रोड है, और ये लास्ट क्लास में शायद यही किया था शायद मैंने, है ना? सेम ही इलेक्ट्रोड है और मैं उसका क्या कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन भी कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, रिडक्शन भी कर रही हूँ। तो आपके पास हमने जिंक वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अगर तुम कह रहे हो किया है तो शायद सबने ना किया। सीमांशी तुमने किया है? नो नहीं किया? कंसंट्रेशन सेल वर्ड प्राची सुना पिछली क्लास में, कुछ नाम लिया मैंने इसका, कंसंट्रेशन सेल टाइप का नाम। कंसंट्रेशन सेल बच्चे होता क्या है, हाँ या ना करके बता दो, जरूर नहीं सुना तो बिल्कुल बता दो, बिंदास होके। अगर तुमने पिछली क्लास में पढ़ा भी और अभी कुछ नहीं याद आ रहा तब भी बता दो कि भाई नहीं पढ़ा। नहीं। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल जो होती है बच्चे आपकी, वो सेल जब आप उसी ये इसका ही क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन भी कर रहे हो, और इसी का क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी कर रहे हो इसी वाली सेल का। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगा दिया, कुछ लगता है आपने दोनों तरफ क्या कर दिया है, इसकी प्रेशर चेंज कर दो या कंसंट्रेशन चेंज कर दो। बस मैं आपकी पहली बार मैं करती हूँ, इसका प्रेशर मैंने P1 ले लिया और इसका प्रेशर मैंने कितना ले लिया, इस वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो मैंने गैस भेजी उसका प्रेशर P2 ले लिया, और इस वाले का ले लिया मैंने P1। ठीक है, और जो इनकी ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम ली है, 1 मोलर 1 मोलर। क्लियर है इतनी बात सीमांशी? यस मैम। जब आप किसी तुम्हारी क्लास में पूछा था भाई किसी ने मेरे से, नहीं तुम्हारी क्लास पता नहीं, कि भाई ये वैल्यू हमेशा अगर सेम हो गई तो ई नॉट की वैल्यू पूछा तो किसी ने,
चलो, अब आपके पास P1 है H2 का, इस साइड आपके पास जो रिएक्शन हो रही है ये एनोड पे हो रही है, एनोड वाली सेल की रिएक्शन लिख लें, H2 से H प्लस बना, यहाँ पे P1 लिख लो, और H प्लस से H2 बना कैथोड पे, यस मैम। यहाँ पे ले लिया आपने P2। अब जरा इसके लिए आप नॉर्मल इक्वेशन अगर आप निकालोगे वैल्यू, तो भाई H प्लस की कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, 1 मोलर 1 मोलर, तो ये तो आपस में क्या हो गए, कट गए। आपके पास H2 किस P1, यहाँ पे H2 से क्या मिल रहा है, P2। फाइनल इक्वेशन यही आई भाई, हाँ या ना, फाइनल इक्वेशन है ना ये। यस मैम। आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। आप E सेल्फ इक्वल टू E नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग k की जगह आप ये लिख दोगे भाई H2, सॉरी H2 हटा दो भाई, P2 लिख ले, P2 बाई P1। यस मैम। k की वैल्यू क्या होती है सत्यम, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट P2 और P1 ये। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरे पास कंसंट्रेशन सेल गिवन है, ऊपर जो सेल गिवन दे रखी थी जिस तरीके से बनी हुई वैसे ही ये सेल जैसे ही बनाई थी मैंने, ऐसे गिवन है। क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, P1 इज ग्रेटर देन P2 या P2 इज ग्रेटर देन P1 या दोनों इक्वल होगा या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। कब ये सेल होगी, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, ई सेल के लिए आप जरा ये जो वैल्यू नेगेटिव में है ना, ई नॉट ऑफ द सेल इज 0, इस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव लिख के क्या मैं ये कर सकती हूँ 0.0591 अपॉन में n लॉग P1 बाय P2। ये आगे का साइन जब मैं चेंज कर देती हूँ तो मैं लॉग की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लॉग P1 बाय P2 जब लिख लिया तो मुझे बताओ कि सेल स्पॉन्टेनियस कब होगी, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब P1 इक्वल ग्रेटर देन P2 होगा तभी आएगी ना भाई। P1 ग्रेटर देन P2 होगा, ये लॉग ये टर्म बड़ी आएगी, तभी तो ये टर्म जब बड़ी आएगी आप मतलब ग्रेटर देन 1 आएगी तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव होएगी, है ना भाई। यस मैम, यस मैम। तो आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, ये फर्स्ट P1 इज ग्रेटर देन P2। क्लियर है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं दिया तो भाई ध्यान रखना, ये अभी दे दिया कि क्लोरीन 2 से क्लोरीन नेगेटिव आपका बना है, प्लैटिनम, क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन 2 बना है, एक इलेक्ट्रॉन उस पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। इधर क्लोरीन 2 का जो प्रेशर है वो P2 है और इधर है P1। आपको मुझे बताना है कि इसके लिए क्या ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2 या P2 इज ग्रेटर देन P1 होना चाहिए या थर्ड P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए या नन ऑफ द अबव। कर लोगे, होमवर्क है ये, ठीक है मैम। हम्म, ऐसा भी होता है मतलब बच्चे से आपने किस जगह बोला कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो बच्चे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख के आ जाते हैं। बच्चे कौन बच्चे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख के आ जाते हैं, मतलब मैम बोर्ड के बच्चे, मेरी मैम बता रही थी कि ऐसे भी कुछ बच्चे लिख के आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। मैम जैसे प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की स्पेलिंग देते हैं और नीचे रिएक्टेंट की स्पेलिंग लिख देते हैं। नहीं, उसको लिखना पड़ता है आपको कि क्या प्रोडक्ट और क्या रिएक्टेंट। ठीक है, यस मैम। अभी इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर इस तरीके के क्वेश्चन मैं देख रही हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेल कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रियांशी, लक्ष्य, कौन सा, मनीष, राखी तुम बता सकती हो, सीमांशी। मैम ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सूरज फोर्थ कह रहे हो क्या, सूरज कंसंट्रेशन ऑफ सेल मैंने बताया था, उसी सेल का रिडक्शन, ये दोनों तो अलग अलग सेल है तो ये तो कट हो गया, ये दोनों भी अलग अलग सेल है तो ये भी क्या हो गई, कट हो गई, मतलब कि अलग अलग बोली है इलेक्ट्रोड। यहाँ पर एक तो H2 वाला है और एक क्लोरीन वाला इलेक्ट्रोड है, दिख रहा है ना, क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन 2 हो गया, H2 से H प्लस हो गया। अगर जब हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन होती है ना H2 प्लस से और ये क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन 2 हो गया है,
तो उसने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दिया HCl, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये भी नहीं है, बीच में भी दो लगे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, कर लोगे भाई अपने आप। अभी जैसे क्या था, सेम भाई, अब मुझसे C1 और C2 के बारे में वो पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, Zn से जिंक 2+ हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, और क्या हुआ है, जिंक 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना है, जिंक बना है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, Zn से Zn2+ में जाते हुए यहाँ की C1 गिवन है, और इसकी कितनी गिवन है, C2। जब आपने फाइनल इक्वेशन आपने लिखी तो आपके पास कितना आएगा, C2 से C1, यही आएगी। अब इसकी ई सेल की वैल्यू आप लिखोगे बच्चे तो क्या आएगा, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग C1 बाय C2। यस, क्यों भाई सत्यम, यही होगा। अरे कुछ नहीं समझ Yes, में आया, सत्यम ने हामी नहीं भरी। मैम आ रहा है, आ रहा है। अरुण कहाँ गए थे भाई, घूमने कहाँ चले गए तुम। Zn से Zn2+ गया मैम C1। बट आप स्क्रीन, मैम आप स्क्रीन हटाने से पहले एक बार बता देना। क्या हटा देना, बता देना कैसे किया करके। मैम मैं कह रहा हूँ स्क्रीन हटाने से आप एक बार पहले बता देना। क्या बता दूं, मैम जब आप स्क्रीन हटाओगे ना तो फिर को बता देना कि आप स्क्रीन हटा रहे हो। अच्छा, Zn2+ से Zn2+ पे गया तो C1 आपकी इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये रहा क्वेश्चन आपका, एक बार क्वेश्चन को यहीं पे लिख देती हूँ। आपकी ये सेल है, Zn से Zn2+, सॉल्ट ब्रिज बनाया, Zn2+ से जिंक में कन्वर्ट हुआ है, सेम ही इलेक्ट्रोड है, पर यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन C1 है और ये C2 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि C1 इज ग्रेटर देन C2 या फिर C2 इज ग्रेटर देन C1। क्या होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, मतलब कि सेल जो है वो काम करेगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, ई से आपका उसने बोला डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन डेल्टा जी नेगेटिव। और आपको ये पता है कि डेल्टा जी नेगेटिव मतलब ई सेल क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, हाँ या ना भाई। यस मैम, यस मैम। और ई सेल पॉजिटिव कब आएगी, वो आप इधर देख रहे हो भाई, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे इसको रिवर्स कर दो, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस की जगह पे क्या कर दोगे, पॉजिटिव करा 0.591 लॉग, इसको भी रिवर्स कर दो C2 बाय C1। तो यानी कि अगर C2 कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होगी C1 से, तब आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, है ना भाई। समझ में आ गया इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। यस मैम, यस मैम। हटा रही हूँ भाई सत्यम अपने, मैम दोबारा ले लिया। अरे स्क्रीनशॉट मत लो, मैं भेज दूंगी। ये पूरा पेज यार, पूरा पेज खाली है ये। मैम आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही, मैम मैंने हेडफोन निकाल दिया। मैम आप चलो पढ़ाओ। आप अपना माइक ऑफ वो कर लो, ऑफ कर लो। सीमांशी क्लियर है बच्चे यहाँ तक, किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो बच्चे, अगर आपके पास 2 सेल गिवन है, कॉपर 2+ से जिंक से जिंक 2+ बना, ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। Zn2+ से आपके पास Zn2+ बना, और एक कॉपर 2+ से आपके पास क्या बना है, कॉपर बना है। आपके इस वाले में आपसे उसने बोला है कि दोनों की आपको कंसंट्रेशन गिवन है, इसकी सपोज 0.01 गिवन है, इसकी 0.001 गिवन है। ठीक है, आपको उसने ई सेल निकालने के लिए बोला है, आप निकाल सकते हो भाई ई सेल, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n कितना है इसके लिए 2 लॉग के, क्या आएगा भाई इधर, कॉपर ऊपर आएगा या जिंक ऊपर आएगा, अरे बता दो भाई कोई तो, कौन ऊपर आएगा सूरज। ये देखो पहला तो है, आप इसकी फाइनल रिएक्शन लिख कर देखो कि क्या ऊपर आ रहा है। Zn से Zn2+, कॉपर 2+ से कॉपर, आप जिसकी फाइनल रिएक्शन लिखोगे उसमें कॉपर 2+ इस तरफ आ रहा है, Zn2+ इधर आ रहा है, तो रिएक्शन में यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग जिंक 2+ अपॉन में कॉपर 2+, और इसको फिर क्या, और फिर इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो।
ये तो है आपका यहाँ पे लिखने का तरीका, मतलब जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, कॉपर 2 प्लस ऊपर आ जाएगा तो कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या है भाई? कॉपर 2 प्लस की 0.001। आंसर निकाल सकते हो अपने आप, ई नॉट ऑफ द सेल प्लस 0.0591 इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके गिवन होंगे, कंसंट्रेशन आपकी गिवन होगी तो आपको कैसे करने हैं 0.01 अपॉन में 0.01। ठीक है भाई, आंसर निकाल दोगे, जो भी आंसर आएगा ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, ई सेल आप निकाल सकते हो। बोलो भाई, निकाल सकते हो ई सेल की वैल्यू? यस मैम, निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाला? क्या कैसे निकाला बच्चे? एन, हाँ बस वही बता रही थी मैं कि एन आपको यहाँ, ये तो इसमें तो आसानी से पता चल रहा है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस बना, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का पूरे मेरा जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, मुझे इससे ये पता चल गया। अगर आपके पास गिवन है ए से, अगर ये सेल गिवन है ए से A2 प्लस और ये B3 प्लस से B बना, ठीक है, इस सेल में आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी 0.9 और उसने पूछा है कि डेल्टा जी बताओ कितना होगा, डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बताओ कितनी होगी, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन 0.9 वोल्ट। तो बच्चे अगर इसमें पहले तो आपको निकालना क्या है, आपको ये तो पता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला माइनस NF ई नॉट होता है ना, पर अब हमें एफ भी पता है क्या है, ई नॉट की वैल्यू भी गिवन है, निकालना क्या है एन। तुम मुझे अभी बता सकते हो एन क्या है इसमें, अगर किसी को कुछ आइडिया हो तुम लक्ष्य? मैम 6। बिल्कुल भाई सत्यम, मैम गलत है? अरे बिल्कुल ठीक है। ए से आपका क्या बना सीमांशी, ए से क्या बन रहा है आपका A2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, B3 प्लस क्या कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और B बन रहा है। आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस करना है। हम रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करते थे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। तो आपके पास रिएक्शन में क्या आ गया भाई 3A2 प्लस, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? टोटल जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं आपके पूरे उसमें सेल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन आप लिखते हो। जो टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और 6 इलेक्ट्रॉन इसने बी ने लिए। क्लियर हुई बात सीमांशी, समझ में आया भाई? यस मैम। 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एन की वैल्यू क्या है 6, तो इसके लिए आंसर निकाल सकते हो -6966500 और ई की वैल्यू 0.9 वोल्ट दी थी, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा रूल में आंसर, खाया ना। अब आप अपनी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.1 है जो, और अपनी चलो बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, करे हैं किसी ने खोल के देखिए बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन? जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल ऑफ द रिएक्शन। निकल आपको गिवन है, निकल प्लस 2Ag प्लस से 0.002 आपका बना निकल 2 प्लस और है आपके पास 2Ag। ठीक है, ये आपको रिएक्शन गिवन है, इसमें ई नॉट ऑफ द सेल आपकी वैल्यू गिवन है कितनी 1.05 वोल्ट। ठीक है, क्या पूछा है उसने आपसे इसमें, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। EMF निकालना है, ई नॉट ऑफ द सेल इज गिवन। ठीक है, ये दिया है आपको 0.160। ठीक है, अब इसको आप निकाल सकते हो भाई, वैल्यू आपको गिवन है, आपको पता चल रहा है K की वैल्यू आपके पास निकाल सकते हो, E की वैल्यू आपके पास है E सेल, बस इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, कितने हैं भाई राखी, कितने हैं? ई नॉट दीजिए। क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है बच्चे, ये आपको ई नॉट गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, ई सेल निकालना है, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल रहा है ना, निकल से निकल 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, Ag प्लस से Ag में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, अरे कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे 2 ना, निकल से निकल 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, Ag प्लस से Ag में। बोलो भाई शिवांशी, क्लियर हुई बात? 2 इलेक्ट्रॉन है प्राची? यस मैम। लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ निकल, अरे कहाँ चला गया ये पेन, रुक गया भाई मेरा, log concentration of निकल 2 प्लस आयन की जो भी कंसेंट्रेशन गिवन है वो लिखी, अपॉन में Ag प्लस, और लेकिन याद रखना है स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको लगाना है स्क्वायर में। क्लियर है?
हाँ या ना? ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, एन आपको पता चल गया, निकल की कंसंट्रेशन गिवन है, एजी कंसंट्रेशन गिवन है, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व? यस कोई मैम। कोनो जवाब नहीं, कोनो सॉल्व हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो जाएगा मैडम? समझ में आ गया बच्चे कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को? आपके पास ई सेल गिवन होगा तो चलो भाई, आज सारी चीजें एक ही पेज में आएंगी तुम्हारे पास नोट्स में। अब कुछ और पढ़े? फिजिक्स पढ़ ले, बायो पढ़ लिया? टाइम हो गया? यस मैम। अरे कौन बोला टाइम हो गया? कहाँ हुआ है? क्या पढ़ेंगे? सत्यम, कहाँ हुआ है टाइम? अब आप मुझे ये बताओ, हम लोगों ने ये सारी, अब देखिए इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, मेरा एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया है। हम अगली क्लास में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सब के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, ये सब। आपको ई सेल निकालना आ गया है ना अच्छे से? ई सेल, ई नॉट ऑफ दी सेल। एक रिएक्शन और देख लो, आपके पास अगर ये कॉपर से, आपकी बुक के अंदर है, ये आपका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या फॉर्म हुआ है? कॉपर, सॉरी, कॉपर 2+ से कॉपर फॉर्म हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पर हुई है आपकी? कैथोड पे होती है। तो इसके लिए अगर मुझे ई सेल की वैल्यू लिखनी हो तो मैं ये लिख सकती हूँ, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में N2 है, तो log 1 कॉपर 2+, क्योंकि ये तो 1 होगा। हाँ भाई ना, सूरज, हो सकता है ऐसा? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास अगर ऐसी जिंक के लिए Zn से Zn2+ दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं और मुझे इसके लिए ई सेल की वैल्यू लिखनी है भाई, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अच्छा, मुझे ये रिएक्शन भी किसकी लिखनी होगी? इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होगा, क्योंकि मैं ई सेल के लिए हमेशा क्या निकाल रही हूँ? अपना रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रही हूँ ना। तो अगर मुझे इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? Zn के लिए ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में N2 ही है इसके लिए भी, log 1 Zn2+। यस और नो? अब जाके पेज खत्म हुआ फाइनली। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? आपके पास ये कहां से आया? Zn2+, नीचे कैसे आ रहा है, ऊपर कैसे आ रहा है? अब मुझे निकालना पता है मुझे क्या है, मुझसे अगर वो पूछ ले ई सेल बताना है, कैथोड, ई सेल बताओ कैथोड माइनस एनोड, तो आपको पता है, आपने जैसे ई नॉट ऑफ दी सेल निकाला था ना, ई नॉट ऑफ दी सेल कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ दी सेल एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ या ना किया था ना ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का? यस मैम। तो अभी मुझे क्या निकालना है? ई सेल का रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड के लिए, माइनस ई सेल किसका? रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एनोड के लिए। तो आप ये वैल्यू जो है ई सेल की रिडक्शन पोटेंशियल, अभी कैथोड का जो हमने कॉपर वाला एग्जांपल लिया है उसको ही लेते हैं। कैथोड पे रिएक्शन हो रही थी, ई सेल की वैल्यू, इस ई सेल की जगह में ये लिख सकती हूँ, ई नॉट, कॉपर से क्या बना था वो? कॉपर 2+ से कॉपर बना था, ई नॉट 0.0591 अपॉन में N log 1 कॉपर 2+ लिख सकती हूँ इस ई सेल की जगह, ये पूरा लिख सकती हूँ, माइनस ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के लिए भी मैं लिख सकती हूँ भाई, क्या हुआ था? Zn से जिंक 2+ से जिंक का जो ई नॉट वो वैल्यू, माइनस, ये ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, 0.0591 अपॉन में N log 1 Zn2+, हाँ या ना लिख सकती हूँ ना भैया? यस मैम। बात समझ में आई? अब मुझे इस पूरे को सॉल्व करना है। ई सेल, मुझे फाइनल ई सेल, ई नॉट नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, फाइनल निकालना है। तो फाइनल ई नॉट कैसे निकलेगा? ई नॉट ऑफ दी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, मतलब यहाँ पे लिख दो कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड, ये वाली वैल्यू, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका भाई? एनोड का, एनोड का मतलब ये वाली वैल्यू माइनस में। इन दोनों को क्या करना है मुझे? एक साथ मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस का 0.0591 मैंने बाहर ले लिया अपॉन में N log, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगी? 1 Zn2+ लिख सकती हूँ, और ये वैल्यू कहाँ आएगी इसके साथ? माइनस में होगी, तो log A माइनस log B क्या होता है भाई? log A by B। यस मैम।
क्या मैं इस कॉपर वाली वैल्यू को इसके नीचे 1/copper 2+ ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? यस मैम, आ गया। आ गया ना? सकते हैं। ये माइनस का निशान था, ये माइनस का मैंने पीछे किया तो ये लॉग, ये बाहर 0.059 तो कॉमन निकाल लिया, 1/copper 2+ इसके नीचे। क्लियर है ये बात? सीमांशु समझ में आई? प्राची? यस मैम। ई सेल इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉपर ऊपर चला जाएगा, copper 2+ अपॉन में Zn2+। हाँ या ना? यस मैम। तो आपका जो फाइनल ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है कि ई नॉट तो निकाल लिया आपने, क्या कैथोड माइनस एनोड करके, तो पहले आप ई नॉट निकाल लो। क्लियर हुई बात? रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना, बार बार बता रही हूँ, एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू निकाली, उसमें फिर यहाँ प्लस की वैल्यू और 0.0591, जो भी आपकी रिएक्शन कहाँ हो रही है, copper 2+ कहाँ पर हो रही थी? कैथोड पे। कैथोड आयन वाले की कंसंट्रेशन ऊपर लिखी, नीचे किसकी लिखी? एनोड आयन की कंसंट्रेशन। आपको बार बार क्वेश्चन में ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा, जैसे मैं करके देख रही हूँ कि भाई ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। एक बार ये फॉर्मूला याद रखा कि आपके पास अगर ई नॉट ऑफ दी सेल दोनों का गिवन है, तो ई सेल अगर पूछी है और हमें पता है कंसंट्रेशन गिवन है दोनों की डिफरेंट डिफरेंट, तो निकाल सकते हो भाई, इजीली हो सकता है। बात समझ में आई कि क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे आएगा? ई नॉट आपकी दोनों की गिवन होंगी, आपको ई सेल पूछा होगा, तो ई सेल पूछा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे गिवन होगी, तो कैथोड वाले के ऊपर एनोड वाले के नीचे, याद रखना बीच में प्लस का निशान है। क्लियर है ये बात? यस मैम। मैं भी एक बार रिपीट कर दूं। अब जैसे मेरे पास जो रिपीट कर दूं पूरा, कहाँ से रिपीट करूं बच्चे, ये बताओ मुझे, क्या समझ नहीं आया? लास्ट थर्ड स्टेप से। ये वाला है ना? यस मैम। यहाँ से आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर जो ई सेल की वैल्यू थी ना, ये वाले ई सेल की वैल्यू, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसकी वैल्यू जो हमने अभी करी है ना, हमने नर्नेस्ट इक्वेशन इसकी अलग लिखी नर्नेस्ट इक्वेशन, और एनोड वाले की अलग से लिखी नर्नेस्ट इक्वेशन। क्लियर? यस मैम। आपने दोनों की नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो अलग अलग लिखी, और फिर इन दोनों को क्या किया है आपने एक साथ, मतलब रखा यहाँ पर, इन दोनों को एक साथ रख लिया, ई नॉट ऑफ दिस माइनस दिस एक साथ रखा, ई नॉट वाली वैल्यू को, और इन दोनों को एक साथ रखा। जब आपने इन दोनों वैल्यूज को एक साथ रखा है ना, यहाँ पे ये प्लस एक साथ ही यहीं पे रख देती हूँ, प्लस का 0.0591, और इसमें आपने क्या किया है बच्चे, ये हटाओ यहाँ से, मेरे पास और क्या बचा है ऊपर से, ये वाला तो आगे लिख दिया, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस 0.059 log 1/Zn2+, और एक वैल्यू ये भी बची है माइनस की, अगर दिख रही हो ठीक से तो ये वैल्यू भी बची है ना, माइनस 0.059 log 1/copper 2+। हाँ या ना? है ना? इस वैल्यू को मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया माइनस 0.0591 अपॉन में n log 1/copper 2+। क्लियर हुई बात? मैंने इन दोनों में ये वाली जो टर्म है 0.059, इसको कॉमन निकाल लिया बाहर। क्लियर है? यस मैम, अब आ गया। 1/Zn2+ ऊपर, फिर उसके नीचे ये, क्योंकि मुझे पता है log a माइनस log b होता है, log a अपॉन में b, तो log a तो ये रहा 1/Zn2+, और log b क्या है आपका, वो b वाला पार्ट क्या था, 1/copper 2+, तो जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया, इस तरीके से Zn नीचे चला गया। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब क्लियर है? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट स्टेप ही आपका ये रहा। अगर सेम यही चीज आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया रहता है ई सेल, तो वैल्यू आपकी होती है ई नॉट 0.0591 अपॉन में n log H+ की कंसंट्रेशन कुछ आएगी, राइट? आप इस माइनस log H+ की जगह में क्या लिख सकते हो, माइनस log H+ का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये वैल्यू तो 0 है, तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा? कोई बताएगा मुझे, माइनस 0. इसका मतलब क्या होता है log H+ का? log H+ मीन्स क्या, माइनस का log H+ अगर लिखा है तो इस बात का मतलब क्या होता है, pH। है ना? pH होता है ना माइनस log प्लस, भूल गए क्या, याद है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी कल की क्लास में। log माइनस log ऑफ H+ कंसंट्रेशन इज pH, तो यही मैंने माइनस log की जगह क्या लिख दिया, pH।
तो अब मेरे पास अगर पीएच गिवन है तो भी मैं ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक तो है ऑप्शन कि मैंने पहले पीएच की वैल्यू से पीएच की वैल्यू सपोज 10 गिवन है, तो पहले मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल लूं, H+ की कंसंट्रेशन निकाली 10 की पावर -10 आएगी, और उसको यहाँ पर पुट करा और क्वेश्चन को सॉल्व किया, ई सेल की वैल्यू निकाली, या डायरेक्ट पी की वैल्यू पीएच की वैल्यू रखी और क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलो भाई क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सारा टाइम हो गया, तुम सारे लोग भी थक गए।